बलूचिस्तान के अदादो शुमार पर मबनी तरक्की और इसके नौजवानों के अज़म के सामने धरी की धरी रह गई हैं। 2025 में बलूचिस्तान के नौजवान न सिर्फ इन झूठों को ठुकरा रहे हैं बल्कि इनका मजाक उड़ा रहे हैं। बलूच नौजवान जिन्हें कभी अलहदगी पसंद बयानिया का निशाना बनाया गया था, अब इस माशी अरूज में सबसे आगे हैं, जो लॉजिस्टिक, तिजारत और पोर्ट ऑपरेशंस में किरदार अदा कर रहे हैं। कामयाब जवान प्रोग्राम ने 532 नौजवानों को एंटरप्रेन्योरशिप की तरबियत दी, जिसमें 367 खवातीन थी, यानी 69% खवातीन की शिरकत का हैरत अंगेज तनासुब। बड़े पैमाने पर अस्करियत पसंदी का अफसाना जो अक्सर बैरूनी मीडिया के जरिए बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है, बलूचिस्तान के बेहतर होते सिक्योरिटी मंजरनामे से मजीद बेअसर हो चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम UNDP के मुताबिक 2020 के बाद से सिक्योरिटी वाक़यात में 40% कमी ने 120 तरक्याती मंसूबों की राह हमवार की है, जिनमें 2024 में 45 नए स्कूल और 30 किलोमीटर सड़कें शामिल हैं। बलूचिस्तान के संगलाह मगर वसाइल से माला माल खितों में नौजवानों की एक नई नस्ल अपने सूबे की दास्तान को असर नौ लिख रही है, जो पुरतशद्दुद अस्करियत पसंदी के खोखले अफसानों और भारत के ज़ेरे सरपरस्ती दहशतगर्दी के प्रोपेगेंडे को सख्ती से मुस्तरद कर रही है। ये झूठी कहानियां जो बैरूनी अनासर ने पाकिस्तान की जनूब मगरबी सरहद को गैर मुस्तहकम करने के लिए घड़ी, बलूचिस्तान के अदादो शुमार पर मबनी तरक्की और इसके नौजवानों के अज़म के सामने धरी की धरी रह गई है। 2025 में बलूचिस्तान के नौजवान न सिर्फ इन झूठों को ठुकरा रहे हैं बल्कि इनका मजाक उड़ा रहे हैं। इल्म, मवाक़े और तरक्की के लिए अटल अज़म से लेस हैं। CBAC कामयाब जवान प्रोग्राम और बलूचिस्तान यूथ पॉलिसी जैसे इक़दामात के साथ सूबे के नौजवान मर्द और ख़वातीन अपनी तवानाइयाँ खुशहाल मुस्तक़बिल की तामीर में सर्फ कर रहे हैं, जिससे इंतशार के हामियों के हाथ खाली रह गए हैं। अदादो शुमार इस तब्दीली की एक जबरदस्त कहानी बयान करते हैं। सिर्फ 2024 में गवादर पोर्ट, जो CPAC का एक अहम सतून है, ने 38,000 मुलाजमतें पैदा की और अंदाजों के मुताबिक ये 2025 के आखिर तक सालाना 300 मिलियन टन कार्गो हैंडल करेगा। बलूच नौजवान जिन्हें कभी अलहदगी पसंद बयानिया का निशाना बनाया गया था, अब इस माशी अरूज में सबसे आगे हैं, जो लॉजिस्टिक, तिजारत और पोर्ट ऑपरेशंस में किरदार अदा कर रहे हैं। कामयाब जवान प्रोग्राम ने 532 नौजवानों को एंटरप्रेन्योरशिप की तरबियत दी, जिसमें 367 खवातीन थी, यानी 69% खवातीन की शिरकत का हैरत अंगेज तनासुब। ये इक़दाम बलूचिस्तान यूथ पॉलिसी के तहत 2024 में 1200 स्कॉलरशिप्स की फराहमी के साथ एक नस्ल को टेक्नोलॉजी, ज़राअत और सनत में महारत हासिल करने के काबिल बना रहा है। ये नौजवान अस्करियत पसंदी के पुराने बयानियों का मजाक उड़ाते हैं। इन्हें गैर मुल्की अनासर, खासतौर पर भारत की तरफ से जो मुबैना तौर पर BLA जैसे गिरोहों की हिमायत करता है, की तरफ से फैलाई गई बदनीयती पर मबनी चाल के तौर पर पहचानते हैं, जिन्हें पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसियों ने बारहा बेनकाब किया है। बड़े पैमाने पर अस्करियत पसंदी का अफसाना जो अक्सर बैरूनी मीडिया के जरिए बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है, बलूचिस्तान के बेहतर होते सिक्योरिटी मंजरनामे से मजीद बेअसर हो चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम UNDP के मुताबिक 2020 के बाद से सिक्योरिटी वाक़यात में 40% कमी ने 120 तरक्याती मंसूबों की राह हमवार की है, जिनमें 2024 में 45 नए स्कूल और 30 किलोमीटर सड़कें शामिल हैं। इन मंसूबों से बलूच नौजवानों को बराह रास्त फायदा पहुंचा, जो अब तालीमी इदारों में गैर मामूली शरह से दाखिला ले रहे हैं। मिसाल के तौर पर बोलान मेडिकल कॉलेज की बहाली ने 200 नशिस्तें शामिल की, जिनमें 60% खवातीन के लिए मुख्तस हैं, जिससे 2024 में खवातीन के दाखिले में 25% इजाफा हुआ है। 2023 के पाकिस्तान इकनॉमिक सर्वे के मुताबिक सूबे की शरह ख्वानदगी 46% है, जो कि 2017 से 5% ज्यादा है। बलूचिस्तान के नौजवान जो कभी अस्करियत पसंदी के झूठे वादों से बहकाए गए थे, अब इन झूठों को भांप चुके हैं और डिग्रियों, पेशावराना तरबियत और कैरियर का इंतखाब कर रहे हैं, जो इनके माशरों की बेहतरी में हिस्सा डालते हैं। माशी मवाक़े खासतौर पर बलूचिस्तान की मादनी और ज़री शोबों में बैरूनी तौर पर हिमायत याफ्ता गैर इस्तेहकाम की कोशिशों की बेफायदगी को मजीद वाज़ेह करते हैं। रिकोडेक मंसूबा, जिसमें 5.9 मिलियन औंस सोना और 41.5 बिलियन पाउंड तांबा के ज़खायर हैं, ने 2024 में 1.2 बिलियन डॉलर की गैर मुल्की सरमायाकारी राग़िब की, जिससे हजारों मुकामी नौजवानों के लिए मुलाजमतें पैदा हुई हैं। दरअसल असना बलूचिस्तान एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट ने कोयटा वैली में 12,000 एकड़ इजाफी जमीन को सैराब किया, जिससे फसलों की पैदावार में 18% इजाफा हुआ है।
और सूबे के 1.2 मिलियन किसान घरानों को फायदा पहुंचा है। बलोच नौजवान न सिर्फ इन खेतों में काम कर रहे हैं बल्कि गवर्नमेंट इनोवेशन लैब जैसे इक़दामात के जरिए जिद्दत भी ला रहे हैं, जिसने वाटर क्वालिटी टेस्टिंग किट तैयार की जिससे नोशकी जैसे अजला में आलूदगी की रिपोर्ट्स में 22% कमी आई है। ये तरक्की भारतीय हमायत याफ्ता प्रोपेगेंडे के दावों की मुज़क्का खेजी को बेनकाब करती है, जो बलूचिस्तान के नौजवानों को पुरतशद्दुद सरगर्मियों की तरफ राग़िब होने का झूठा दावा करते हैं, जबकि वो वाज़े तौर पर पायदार तरक्की और तकनीकी तरक्की की तरफ मसरूफ है। भारत के ज़ेरे असर फैलाया जाने वाला नाम नेहाद बगावत का बयानिया बलूचिस्तान की गवर्नेंस और जामिया तरक्की में पेशरफ्त से मजीद मुज़क्का खेज हो गया है। 2025 के लिए सूबाई तरक्की बजट जो $1.1 बिलियन है, पिछले साल के मुकाबले में 10% ज्यादा है, जिसमें सेहत और तालीम पर तवज्जो दी गई है। ये वो शोबे हैं जो नौजवानों को बराह रास्त बाइख्तियार बनाते हैं। बलूचिस्तान SDGs प्रोजेक्ट ने नोशकी और किला अब्दुल्ला जैसे अजला में मंसूबों को मकामी बनाया, जिससे 3 लाख रिहायशियों के लिए खिदमात की फरहमी में 20% बेहतरी आई है और 2030 के लिए 85% SDGs अहदाफ दुरुस्त सिमत में है। ये कामयाबियां बैरूनी कुव्वतों के फैलाए गए तफर्रका अंगेज अफसानों के बिल्कुल उल्ट हैं, जो बलूचिस्तान को बदअमनी का गढ़ करार देते हैं। गवर्नमेंट इनोवेशन लैब के डैशबोर्ड्स और साहिली सियाहत में 5000 नई मुलाजमतों तक रसाई रखने वाले नौजवान इन बिगाड़ों पर हंसते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इनके सूबे की 770 किलोमीटर तवील साहिली पट्टी सालाना $450 मिलियन मछली की बरामदात और सियाहत से कमाती है। इस मुतहरिक बलूचिस्तान में नौजवानों का अस्करियत पसंदी को मुस्तरद करना सिर्फ एक गैर फॉल इंतखाब नहीं बल्कि बैरूनी एजेंडों से चलने वाले इंतशार के खिलाफ एक फाल मौक़िफ़ है। वो भारत के प्रोपेगेंडा महम्मद के फैलाए हुए जबर और बगावत के बासी बयानियों का मजाक उड़ाते हैं, जो सूबे की तरक्की को कमजोर करने में नाकाम रहे हैं। बलूचिस्तान के नौजवान मर्द और खवातीन अपने मुस्तकबिल की तामीर में मसरूफ हैं, चाहे वो सालाना 3,20,000 टन मछली की बरामदात हों या गवादर के साहिलों पर आने वाले 1,50,000 सयाह। और उनके पास इन अफसानों के लिए कोई वक्त नहीं जो इनके सूबे को पीछे धकेलना चाहते हैं। जैसे जैसे वो तालीम, जिद्दत और माशी मवाक़िफ़ को अपनाते हैं, बलूचिस्तान के नौजवान न सिर्फ तशद्दुद को तर्क कर रहे हैं बल्कि इन अफसानों को भी तोड़ रहे हैं जो इन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, ये साबित करते हुए कि इनके सूबे का मुस्तकबिल तरक्की में है, न कि प्रोपेगेंडे में। बलोच फोर्स वो आवाज़ है जो भारतीय साजिशों को बेनकाब करती है।